नेक्स्ट कम टू द टॉपिक बर्थ कंट्रोल। बर्थ को कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं? द बर्थ कंट्रोल मेजर्स विच डेलिबरेटली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन आर रेफर्ड टू एज कंट्रासेप्टिव्स। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन को रोका जाए तो उसमें बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जाइगोट प्रोडक्शन होता है, तो जाइगोट प्रोडक्शन को अगर हम रोक दें तो ऑटोमेटिकली बर्थ कंट्रोल हो सकता है। उसके हिसाब से ये आइडियाज़ है। द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है कि पहले से कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें परमानेंटली या टेम्परेरी, जैसे कि वो रोका जा सके, तो प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी इजीली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव एंड विथ नो एंड और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, जिसका साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए कि हेल्थ के ऊपर उसका असर नहीं होनी चाहिए। तो टू मेन टाइप्स है, वन इज़ द टेम्परेरी, सेकेंड इज़ द परमानेंट। टेम्परेरी में वन इज़ द नेचुरल मेथड, सेकेंड इज कॉइटस इंटरप्शन और विड्रॉल, सेवेंथ इज द लैक्शनल एमोनोरिया, फोर्थ इज केमिकल मीन्स, मतलब जो केमिकल यूज़ होता है स्पर्मिसाइड्स, फिफ्थ इज मैकेनिकल मीन्स। अब मैकेनिकल मीन्स में कुछ कुछ जो यूज़ होता है जैसे कंडोम्स, डायफ्राम, इंटर यूटरन डिवाइसेस एट्सेट्रा, और फिर लास्ट इज़ द फिजिकल और ओरल डिवाइसेस, और फिर लास्ट अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्पररी में, उसके बाद आएगा परमानेंट। इसके नोट्स बनाते समय आप लोग एक एक लाइन मेन हेडिंग्स लिखना और एक एक पॉइंट इसमें से लिख लेना। नेचुरल मेथड्स ऑफ सेफ पीरियड में रिदम मेथड जो है, इन द नेचुरल मेथड द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड। तो उसमें क्या होता है, अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड द सेफ पीरियड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। Next, coitus interruptus or withdrawal. In this method, the male partner withdraws its penis from the vagina just before ejaculation. Third is the lactational amenorrhea. मतलब कहा जाता है कि जब लैक्टेशन होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी के बाद माँ जब बच्चे को दूध पिलाते हैं उस समय ओव्यूलेशन रुकता है, बट इट्स नॉट ए सेफ प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ द केमिकल मीन्स, जो स्पर्मिसाइड भी कहा जा रहा है कि स्पर्म को मारने के लिए कुछ ऐसे टैबलेट्स या केमिकल्स यूज़ होता है। इट में भी केमिकल फोम्स, टैबलेट्स, जेलीज, क्रीम्स यूज्ड बाय द फीमेल पार्टनर, तो उससे भी रोका जा सकता है। फिफ्थ इज़ द मैकेनिकल मीन्स, जो मैकेनिकल में कुछ कुछ यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट, परमानेंटली शरीर में रखा जाता है या टेम्पररी यूज़ होता है। एक है कंडोम, इट इज़ थिन रबर शीट। सेकेंड इज़ द डायफ्राम, जो फीमेल में यूज़ होता है उसके अंदर, शरीर के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो मेड बाय द रबर। नेक्स्ट इंट्रा यूटरल डिवाइसेस, जो ऑपरेशन करके शरीर में इनपुट किए जाते हैं। केमिकल डिवाइस जैसे प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, और डांसेस ही इसको इनपुट करते हैं यूट्रस के अंदर। इसमें लीपर लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो कॉपर टी कहा जाता है, एंड हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी जिसमें कि हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होता है, ये सारे उसमें आते हैं। उसके कुछ दिया है, जैसे डायफ्राम ये फीमेल बॉडी में यूज़ होता है, लीपर लूप इसमें से सिक्रेशन होता है, और कॉपर टी जिसमें से कॉपर सिक्रेशन होता है, ये फीमेल बॉडी में देखो इसमें से इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन करके इसको सेट कर देते हैं, कुछ समय के लिए फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। लीपर लूप इज़ ए, ये शॉर्ट नोट अगर आ जाए तो यू कैन आंसर, लीपर लूप इज़ ए प्लास्टिक डबल एस लूप। ये जो डबल एस, डबल दो टाइप का ब्रांच है, अट्रैक्ट्स द मैक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग देम टू एक्यूमुलेट इन द uterine cavity, and macrophages increase phagocytosis of sperms within the uterus and acts as a contraceptive। मतलब स्पर्म्स खुद ही अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है, फीमेल बॉडी में उसको इनपुट किया जाता है। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो सप्रेस होता है, स्पर्म मोटिलिटी को रोकता है, टाइम टू टाइम उसमें से कॉपर निकल कर स्पर्म के मूवमेंट को रोक देते हैं। और उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग जो है, ये है हार्मोन रिलीजिंग कॉपर टी, वो क्या करता है, मेक्स द यूटरस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म एंड डिलेस प्रेगनेंसी, कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन और ऑकेशनल हेमरेज भी हो सकता है, जिससे कि खून निकल सकता है और इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। नेक्स्ट इज़ द फिजियोलॉजिकल, जो ओरल डिवाइसेस, कुछ पील्स लिए जाते हैं लेडीज़ जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट ना होने के लिए
कुछ लिए जाते टैबलेट्स, आप देखा होगा टीवी पे भी आता है, तो उसके फॉर्म्स जिसका कहा जाता है पील्स। द पील कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन उसके अंदर होता है जो कि ओव्यूलेशन को रोकता है, और उसमें कोई एग रिलीज नहीं होते, और फीमेल यूजिंग दिस पील एंड दस कंसेप्शन कैन नॉट ऑकर। फिर दे ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइक्स म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। और लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि नॉजिया, वेट गेन, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट एंड स्लाइट ब्लड लूज बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। द पील सहेली जो आप बहुत ऐड देखते होंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव जो फीमेल गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ होता है, ये नॉन स्टेरॉयडल, इसमें स्टेरॉयड नहीं है, और सहेली इज़ टू बी टेकन once in a week and these pills are sponsored by the government. नेक्स्ट इज़ द अदर कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ ऐसे रॉड जैसे देखो हाथ में अपर आर्म में उसको ऑपरेट करके लगाया जाता है, और इसका काम ही हार्मोन सिक्रेशन करना, बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन करते हैं। इस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय द फीमेल, इट इज़ अ टाइनी थिन रॉड अबाउट द साइज ऑफ मैचस्टिक, इट इज़ इम्प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म, and they contain progesterone and estrogen and the mode of action is similar to that of pills। लेकिन मतलब ओरली आपको खाना नहीं है, शरीर में ये ऑटोमेटिकली हार्मोन सिक्रेशन करेगा, ये जो आपको रॉड के अंदर ही हार्मोन भरा हुआ रहता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ pills and the prevent pregnancy for 3 to 4 years। एक बार ऑपरेशन करके लगा दिया तो 3 से 4 साल तक वो टेम्परली रोका जा सकता है। नेक्स्ट इज़ द परमानेंट मेथड। परमानेंटली क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं कुछ ऐसे मेल ऑर्गन के कुछ पार्ट या फीमेल ऑर्गन के कुछ पार्ट। मेल ऑर्गन का जब करते हैं इसको वैसेक्टोमी, और वुमेन ऑर्गन को करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी। तो दीज आर द सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। इन वैसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज टाइड, ये देखो काट के बांध के रख देते हैं, जिससे कि कंटिन्यूशन में स्पर्म का मूवमेंट रुक जाता है, यहीं से लेके स्पर्म फिर से दोबारा नहीं जा सकता और ब्लॉक कर देता है। और दूसरा फीमेल में भी ऐसे ही ये पार्ट को कट के ब्लॉक कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ये परमानेंट मेथड हो जाता है, टोटली स्टेराइल बन जाते हैं। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन जो है, मेडिकली अगर टर्मिनेट कर देते प्रेगनेंसी को, पहले पकड़ में आए तो एन इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन, जिसको एबॉर्शन भी नॉर्मली कहा जाता है, प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, इसको कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP is essential in cases of unwanted pregnancy or in defective development of the fetus. It is safe during the first trimester, लेकिन इसको फर्स्ट 3 महीने के पहले ही करना चाहिए। द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द fetus उसके कारण भी किए जाते हैं, जो इसके कारण एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट